नमस्कार साथियों, मैं गणेश शर्मा आपके अपने YouTube चैनल RIS गणेश में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम एक ऐसे कंपटीशन के साथ उपस्थित हुए हैं, एक ऐसा अवसर भी है और इस अवसर पर हमें क्विज कंपटीशन स्टार्ट करने के लिए आप लोगों की डिमांड थी कि आप लोग क्विज कंपटीशन शुरू करें और YouTube चैनल पर डालें। आज साथियों, आप सभी लोगों को पता है कि सिविल सर्विसेज डे है, लोक सेवा दिवस है और लोक सेवा दिवस पर पूरे देश में सिविल सेवा की तैयारी करने वाले लोगों की एक आकांक्षा रहती है, एक एस्पायरेशंस है उनकी कि वो सिविल सेवा में जाएं। और सिविल सेवा में जाने के लिए मैं 3 बातें आज आपके लिए लेकर आया हूं जो सिविल सर्विसेज डे में आपके लिए बहुत कारगर साबित हो सकती है। पहली बात तो यह है कि 21 अप्रैल सिविल सर्विसेज दिन पर मैं एक ऐसी संस्थान में आया हूं जहां पर केवल सिविल सेवाओं की तैयारी कराई जाती है। आज हमने ये सिविल सर्विसेज डे के अवसर पर अलवर के एक प्रतिष्ठित संस्थान का चयन किया है। वो संस्थान है अपवर्ग IAS, जो केवल पिछले 7 सालों से IAS और RS की तैयारी करा रही है। वहां लोग जो IAS और RS की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों को हमने आज के दिन प्रतियोगिता के साथ प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए चुना है। तो अपवर्ग IAS का हम हार्दिक आभार अभिनंदन प्रकट करते हैं कि उन्होंने हमें अवसर दिया कि आप हमारे यहाँ क्विज कंपटीशन स्टार्ट कीजिए, प्रतियोगिता के साथ प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम स्टार्ट कीजिए, ताकि हमारे बच्चों को सिविल सेवा के प्रति और ज्यादा जागरूकता पैदा हो सके। दूसरी बात मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा मूमल प्रकाशन का। मूमल प्रकाशन के सौजन्य से ही आज हम आपको गिफ्ट हैम्पर्स उपलब्ध करवा रहे हैं, वो मूमल प्रकाशन की ओर से उपलब्ध करवा रहे हैं। और वो भी सबसे बड़ी खासियत बात यह है कि आप लोग अपवर्ग IAS से हैं, आप लोग सिविल सेवाओं की तैयारी कर रहे हो, आप लोग IAS RS की तैयारी कर रहे हैं, तो मूमल प्रकाशन की एक किताब है सरकार की योजनाएं और कार्यक्रम। सरकार की योजनाओं और कार्यक्रम एक सिविल सेवक के लिए बहुत मायने रखती है। साथियों, आप सब लोग जानते हैं कि आप जब सिविल सेवा में जाएंगे तो सिविल सेवा में केवल और केवल आपको लॉ, एक्ट, पॉलिसीज, स्कीम्स और प्रोग्राम्स इंप्लीमेंटेशन करने होंगे। इस किताब में मूमल प्रकाशन की ओर प्रकाशित किताब में केवल और केवल सरकारी योजनाओं के बारे में, सरकारी कार्यक्रमों के बारे में, सरकारी नीतियों के बारे में लिखा गया है, जो आपके लिए आगामी सिविल सेवा प्रीलिम्स परीक्षा या RS RTS परीक्षा में बहुत लाभदायक सिद्ध हो सकती है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रतियोगिता के साथ प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम का यह पहला एपिसोड आपके सामने हम लेकर आए हैं। इसलिए आप इस प्रतियोगिता के साथ बड़ी संजीदगी के साथ, बड़ी संवेदनशीलता के साथ आप हमसे रूबरू होइएगा। हम आपसे प्रश्न करेंगे और प्रश्नों के बाद में यदि आप सही उत्तर देते हैं तो हम आपको गिफ्ट हैम्पर करेंगे, हमारी तरफ से एक छोटा सा तोहफा होगा। तो साथियों, आज मैं RIS गणेश प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम, जो प्रतियोगिता के साथ प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम है, क्विज विद कंपटीशन कार्यक्रम, उसका पहला एपिसोड और पहला प्रश्न आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो साथियों, आप ये बताइए, राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस जो आज मनाया जा रहा है, सिविल सर्विसेज डे, ये भारत में कब से मनाना स्टार्ट हुआ है? पहले तो ये बताइए कि ऐसे नहीं बोलना है, आप खड़े कर दीजिए आप और इनकी तरफ कर दीजिए। हाँ, बताइए, सिविल सेवा दिवस भारत में कब से मनाया गया? पता है? हाथ खड़े कीजिए पहले, मतलब सभी लोगों को पता है। तो कौन बताएंगे? चलो मैं आपसे ही पूछता हूँ, बताइए। सर, सिविल सेवा दिवस सबसे पहले 2006 में मनाया गया था, 21 अप्रैल 2006 को मनाया गया था। सही है उत्तर इनका। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए।
और ये मूमल प्रकाशन की ओर से हम राजस्थान सरकार की और भारत सरकार जो इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, ये किताब आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। इसको जरूर पढ़िएगा, आपके एग्जाम्स में काम आएगी। चलिए, कोई नहीं है। ये जो किताब है, मैं मूमल प्रकाशन के बारे में बताऊं कि ये किताब बेसिकली हमने ही लिखी है और हमने इस किताब में राजस्थान सरकार और भारत सरकार की कोई 300 स्कीम्स का विद ऑब्जेक्टिव्स आंसर, विद ऑब्जेक्टिव्स या वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ में लिखा है और बिल्कुल अपडेटेड किताब है और त्रुटि रहित किताब है और योजनाओं की बिल्कुल सरल सारगर्भित इसमें प्रस्तुति की गई है। यदि ये किताब आप पढ़ते हैं तो आपको बेहतर समझ पैदा होगी। जैसा कि आपने बताया कि राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस 2006 से भारत सरकार मनाई जा रही है, भारत सरकार मनाने जा रही है या मना रही है। कारण क्या है कि 21 अप्रैल 2006 को पहला सिविल सर्विसेज डे मनाया गया था। अब हम बात यह करते हैं कि सिविल सर्विसेज डे 21 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है। दूसरा प्रश्न है हमारा, सिविल सर्विसेज डे 21 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है। हाथ खड़ा कीजिए आप, और यदि आप सही आंसर देते हैं तो डेफिनेटली आप प्राइज के हकदार होंगे। बताइए किस किस को आता है, पहले तो ये बताइए, हाथ खड़ा कीजिए। और बताइए, तुम्हें आता है? चलिए, पहले तो क्या शुभ नाम है आपका? सर मेरा नाम अतुल चाह है। अतुल, क्यों मनाया जाता है सिविल सर्विस? सर जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, आज़ादी के बाद उन्होंने जो सिविल सर्विसेज के जो अधिकारी थे उनको बुलाया और भारत में जो सिविल सर्विसेज थे उनको स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा, अर्थात भारत की रीढ़ की हड्डी, क्योंकि वो मानते थे कि जो भारत की एकता और अखंडता है वो ये जो सिविल सर्विसेज हैं यही उसको बनाए रख सकती हैं। इसलिए उन्होंने 21 अप्रैल को उनकी एक मीटिंग बुलाई और तब से ही 21 अप्रैल को ये मनाया जाता है। बहुत बढ़िया अतुल, आप इनाम के हकदार हैं और आपने अच्छा बताया कि भारत में 21 अप्रैल 1947 को हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पहली बार आईसीएस अफसरों को संबोधित किया था। इस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये आपका गिफ्ट। जैसा कि अतुल ने बताया कि सबसे पहले भारत में सिविल सेवा दिवस 2006 में मनाया गया था और 2006 में मनाने का कारण 21 अप्रैल को ही ये था कि 21 अप्रैल 1947 को आज़ादी से के बाद में 21 अप्रैल 1948 की बात है, मेटकोफ हाउस में भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सिविल सेवा के जो आईसीएस आईपीएस ऑफिसर्स को संबोधित किया था और इन्हें स्टील फ्रेम या इस्पाती फौलाद की उपाधि प्रदान की थी। चलिए, 21 अप्रैल 2023 को कौन सा सिविल सेवा दिवस मनाया जा रहा है? कुणाल ने वो किया है। चलिए, सर इस बार 16वां सिविल सर्विस डे मनाया जा रहा है। 16वां मनाया जा रहा है, सही है। ये जब 2006 में पहला मनाया गया था तो 2023 में यदि गणितीय लगाएं तो सीधा सीधा हिसाब कितना बैठता है? 18वां बैठता है। तो 16वां क्यों? सर 2022 में क्योंकि 15वां मनाया गया था। 15वां तो मनाया गया था। जब मान लो आप 16वां कह रहे हैं, देख लीजिए, श्योर हैं आप? तो श्योर क्यों है? क्योंकि 2006 से 2023 के मध्य तो 18 वर्ष होते हैं, 18वां मनाया जाना चाहिए। रॉन्ग आंसर। श्योर है आप? 16वां इनाम मिलनी चाहिए। पता नहीं।
बिल्कुल सही उत्तर है इनका। कुणाल, आप इनाम के हकदार हैं, मैं आपको इनाम दूंगा, लेकिन आपने सही उत्तर नहीं बताया है कि 16वां स्थापना लोक सेवा दिवस क्यों मनाया जाता है। फिर भी आप इनाम के हकदार हैं। आप इसमें से कोई बताएगा कि 16वां स्थापना दिवस या 16वां सिविल सेवा दिवस क्यों मनाया जा रहा है, 18वां क्यों नहीं? बताइए। हाँ बताइए। हाँ, क्या नाम है आपका? सत्येंद्र जी। सत्येंद्र जी बता रहे हैं कि उस समय कोरोना महामारी थी और हम सिविल सेवा दिवस का आयोजन जो विधिवत रूप से करते हैं वो नहीं कर पाए थे, इसलिए ये 16वां स्थापना दिवस हुआ 2 साल। आप वास्तव में बहुत अच्छी समझ है आपको, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलिए साथियों, अब हम बात कर रहे हैं कि राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 2023 जो हम 16वें सिविल सर्विसेज डे के रूप में मना रहे हैं, तो आप ये बताइएगा 2023 सिविल सेवा दिवस की थीम भारत सरकार द्वारा क्या रखी गई है? बताइए। जैसे थीम के बारे में आपने सुना होगा कि हर सिविल सर्विसेज डे की थीम होती है, उस थीम क्या रखा गया है? एक है, और बताइए, किसी को पता है? आप बताओगी? बताइए। पहले तो अपना नाम बताइए। राधिका शर्मा। राधिका, क्या थीम है? नागरिकों को सशक्त बनाना और अंतिम मिल तक पहुंचाना। मतलब क्या होता है इसका? कि नागरिकों को मतलब आगे तक पहुंचाना, उनकी शिक्षा में विस्तार करना, जिससे वे सिविल सर्विसेज के प्रति अपना लगाव पैदा कर सके और देश की सेवा कर सके। कौन सी क्लास में पढ़ रही हो? सेकंड ईयर। सेकंड ईयर कौन सी? बीए, बीएससी, बीटेक, एमटेक? हाँ, बीए सेकंड ईयर। बहुत बढ़िया। चलो, इनाम के हकदार बनती है बच्ची। चलिए, जैसा कि राधिका ने बताया कि सिविल सर्विसेज डे की जो थीम रखी गई है वो रखी गई है आपकी एम्पावरिंग सिटीजन्स एंड रीचिंग द लास्ट माइल, मतलब अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुंचा जाए, इस बात के लिए एक सशक्त नागरिक की या एक सशक्त नागरिकता की बात की गई है इस सिविल सर्विसेज डे पर। आप सभी लोग जानते हैं कि साथियों, आज पहली बार 2 दिवसीय सिविल सर्विसेज डे कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा मनाया जा रहा है और इस दिवस को जो बेहतरीन कार्यक्रम, बेहतरीन सेवाएं अदा करते हैं गुड गवर्नेंस में, ई गवर्नेंस में, उन सिविल सेवकों को भी अवार्ड दिया जाता है। तो भारतीय प्रधानमंत्री ये पुरस्कार प्रदान करते हैं और अभी ये कार्यक्रम पूरे देश में चल ही रहा है। अब मैं एक प्रश्न नेक्स्ट आपसे पूछने जा रहा हूं। भारतीय सिविल सेवा के जनक किसे माना जाता है? भारतीय सिविल सेवा के जनक बताइए। अब तो ले चुके हैं। आप बताएंगे? हाँ, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अजय कुमार है। अजय, क्या कर रहे हो? किसकी तैयारी कर रहे हो? सर मैं RS की तैयारी कर रहा हूँ। RS की कर रहे हो। क्या कर रखी है आपने? सर मैंने ग्रेजुएट कर रखा है। ग्रेजुएट कर रखा है। अच्छा, तो बताइए सिविल सेवा के जनक कौन है? सर सिविल सेवा भारत में वैसे तो 1854 में जो शुरुआत की गई थी, तो इसके उस हिसाब से उस टाइम के वायसराय थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, तो उन्हें ही सिविल सर्विसेज का जनक माना जाता है। 1854 में? बिल्कुल। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1854 में थे? श्योर हो? नहीं, वैसे इसका जनक उन्हें माना जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो आपको जनक बताना था। जी सर। और नहीं आता है तो क्यों बताना था? सॉरी सर। हाँ, तो कौन जनक कौन हुए? लॉर्ड कॉर्नवालिस। बहुत बढ़िया, इनाम के हकदार बनते हैं। लेकिन दूसरे प्रश्नों में
नेगेटिविटी आ सकती है। चलो बहुत बहुत बधाई आपको, आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं केवल एक बात कहना चाहूँगा आप लोगों के लिए, आपसे जो पूछा जाए वही उत्तर देना है। पहली बात तो यह है, यदि आपसे आता है तो आपको बिल्कुल तथ्यों के साथ में जवाब देना है, बिना तथ्यों के जवाब नहीं देना है। यदि तथ्य नहीं आता है तो जवाब नहीं देना है। बात यह होती है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जब बंगाल के गवर्नर थे तो 1786 से 1792 तक 1794 तक लॉर्ड कॉर्नवालिस का काल रहा, और उसके बाद में आप 1854 में आते हो तो योग्यता आधारित भर्ती प्रणाली की शुरुआत हुई। तो बहुत अंतर हो जाता है, और ये आपको उस प्रश्न में तो फायदा भी नहीं करने वाले, नुकसान नहीं करने वाले, लेकिन आगामी प्रश्नों पे आप पर गलत इफेक्ट पड़ सकता है। इसलिए आप कोशिश कीजिए, आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं तो जो पूछा जाए वही उत्तर हमें देना है। सिविल सेवा के जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है, जिन्होंने 1790 में इंडियन सिविल सर्विसेज, इंडियन पुलिस और इंडियन मिलिट्री सर्विसेज का गठन किया। तो ICS, IP एंड IMS सर्विसेज के रूप में लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। अब हम बात कर रहे हैं जो आप सभी लोगों के पसंदीदा हैं कि हर कोई व्यक्ति कलेक्टर बनना चाहता है, हर व्यक्ति की तमन्ना होती है कि मैं सिविल सेवा में जाऊं। ऐसा कहा जाता है, लोग कटाक्ष करते हैं। वैसे सिविल सर्विसेज डे केवल IAS, IPS या IFS सर्विसेज के लिए नहीं है। सिविल सेवा का मतलब होता है कि सभी प्रकार की सेवाओं के सदस्य। लेकिन लोग यूँ कहते हैं कि जो IAS नहीं है और यदि नॉन IAS के रूप में वो सिविल सेवा दिवस मना रहा है, कटाक्ष करते हैं लोग, व्यंग्य करते हैं, तो वो गलत फहमी में जी रहा है। बाकी सिविल सर्विसेज डे तो IAS, IPS के लिए ही होता है। कोई बात नहीं, उन जिनको गुमा है गुमा रहने दीजिए, लेकिन आप भी अपने आप को कमतर मत आंकिए। जो दूसरे सेवा में लोग लगे हुए हैं उनको भी अपने आप को कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि वो भी भारत के आर्थिक, सामाजिक और संपूर्ण समग्रता के विकास में योगदान कर रहे हैं। हालांकि ये स्टील फ्रेम है और भारतीय व्यवस्था का बहुत बड़ा मजबूत पक्ष है, इसलिए कोई दो राय है नहीं कि ये लोग सिविल सर्विसेज के बहुत बड़े अव्वल दर्जे के हकदार हैं। तो साथियों, आप हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर कि भारत के प्रथम कलेक्टर कौन थे। सभी लोग जानते होंगे, सभी लोग, एक वो भी होगा कि हम कलेक्टर बनना चाहते हैं, तो कलेक्टर कौन थे ये बताइएगा। आपने खड़ा किया। क्या नाम है पहले तो आप ये बताइए। कपिल कुमार मीना। कपिल कुमार। कपिल कहाँ, अपवर्क में ही कर रहे हो तैयारी? किसकी तैयारी कर रहे हो? क्या कर रखा है आपने? BSc मैथमेटिक्स से कर रखी है। तो कौन है? सत्येंद्र नाथ है। भारत के प्रथम कलेक्टर की बात हो रही है। प्रथम जिला कलेक्टर सबसे पहले कौन बनाए गए? सत्येंद्र टैगोर। सत्येंद्र टैगोर। श्योर हैं? चलिए, ये तो श्योर है सत्येंद्र टैगोर पे। क्या आप श्योर हैं? कलेक्टर, पहले कलेक्टर, अब पता है पहले कलेक्टर की बात हो रही है। ये तो भारतीय हैं। मैं भारत के पहले जिला कलेक्टर की बात कर रहा हूँ। और सोच लीजिए। चलिए, मैं आपको एक हिंट देता हूँ कि वारन हेस्टिंग्स ने सबसे पहले 1772 में एक कलेक्टर पद पे नियुक्त किया था एक व्यक्ति को, जो जिले के राजस्व को बढ़ाने के लिए कामकाज करते थे। अब सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, और मैंने संस्थान भी सिविल सेवा के लिए जो तैयारी कराती है उसी को चुना है।
ऑप्शंस क्विज कंपटीशन में नहीं मिलता। ऑप्शंस जो मिलता है वो मल्टीपल चॉइसेस के एग्जामिनेशंस में मिलेगा। चलो मैं आपको हिंट और दे सकता हूं। राल्फ उनका शुरुआती नाम है। हाँ, 1772 में जिला कलेक्टर पद का सृजन किया था वारेन हेस्टिंग्स ने। 1774 में वापस कलेक्टर का पद समाप्त कर दिया। फिर वापस जब लॉर्ड कॉर्नवालिस आए तो वापस पुनः 1787 में जिला कलेक्टर पद का सृजन हुआ। मैं प्रतियोगिता के साथ प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में भाग ले रहा हूं और मैं अपवर्ग IAS में हूं, तो मैं आपको दोष दूं या अपवर्ग IAS में पढ़ाने वाले अध्यापक गणों को दोष दूं। एक व्यंग्य नहीं, व्यंग्य ही मानिए आपके लिए तो, और संस्थान के लिए भी व्यंग्य है कि जहां आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूं कि भारत के पहले जिला कलेक्टर राल्फ शेल्डन थे, जिन्हें वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में नियुक्त किया था। इसलिए भारत के पहले जिला कलेक्टर शेल्डन साहब को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं और अब हम बात करते हैं लोक सेवकों को भारत का स्टील फ्रेम किसने कहा था? बताइए। हाँ, क्या शुभ नाम है आपका? आदित्य यादव। आदित्य जी, बताइए। सिविल सर्वेंट्स को भारत का स्टील फ्रेम भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा। सरदार श्योर है आप? हाँ, जैसा कि आदित्य ने बताया कि भारत के सिविल सर्वेंट्स को स्टील फ्रेम की उपाधि से सम्मानित किया था वल्लभ भाई पटेल ने। किसकी तैयारी कर रहे हो आदित्य जी? सर RS के लिए तैयारी कर रहे हो। आपको अग्रिम शुभकामनाएं RS के लिए, और आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया। इसके लिए आप इस किताब को जरूर पढ़िएगा, आपके लिए बहुत अच्छी साबित होगी। जैसा कि आदित्य ने बताया कि भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जब 21 अप्रैल 1947 को 48 को मेटकॉफ हाउस में सिविल सर्वेंट्स को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने इसको इस्पात का फौलाद या स्टील फ्रेम की उपाधि दी, क्योंकि भारतीय व्यवस्था में यही एकमात्र ऐसे लोग हैं जो स्थायी हैं और भारतीय व्यवस्था के नीति निर्धारक सब कुछ हैं। तो हम सिविल सर्विसेज डे पर हमारे जो सिविल सेवकों को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे कि वो बेहतरीन काम कर रहे हैं और देश के विकास में योगदान कर रहे हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न पे आइएगा। भारत में पहले भारतीय ICS कौन नियुक्त हुए या कौन चयनित हुए, ये आपको बताना है। बताइएगा। हाँ, सत्येंद्र नाथ टैगोर। हाँ कपिल, अब सही बोला है आपने, सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले भारतीय ICS थे जो नियुक्त हुए। आप बधाई के पात्र हैं। बिल्कुल। जैसा कि कपिल ने बताया कि भारत के पहले भारतीय ICS अफसर सत्येंद्र नाथ टैगोर बने, जो कब बने? 1864 में। मतलब जब योग्यता आधारित भर्ती प्रणाली की शुरुआत हुई भारत में 1854 में, उसके लगभग 10 साल बाद पहला भारतीय जिसने ICS परीक्षा क्रैक की वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। स्वतंत्र भारत की पहली महिला IAS अफसर कौन थे?
बताइए, स्वतंत्र भारत की पहली महिला IAS अफसर कौन थी? चलो अभी ये नहीं आई है तो मैं रिपीट करता हूं एक बार प्रश्न। स्वतंत्र भारत की पहली महिला IAS कौन थी? आप बताइए। वापस नंबर आ गया आपका? सर स्वतंत्र भारत की पहली महिला IAS ऑफिसर अन्ना राजन मल्होत्रा थी। अन्ना राजन मल्होत्रा थी। सही है आपका उत्तर? जी सर, मेरे हिसाब से सही है। आपके हिसाब से सही है या थी? थी। चलो बहुत बढ़िया, आपको इनाम तो मिल चुका है, लेकिन जो भी आपका कोई साथी है जिसको इस किताब की जरूरत है तो आप जरूर दीजिएगा, है ना? चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं और ये हमारा अंतिम प्रश्न होगा। तो बताइए, देश की पहली महिला IPS, सभी के हाथ खड़े हो गए हैं और लेकिन ये प्रश्न महिलाओं से पूछा जाना बेटर रहेगा। और अभी ये आई है तो किरण बेदी है। क्या नाम है आपका? क्या किसकी तैयारी कर रही हो? UPSC की तैयारी कर रही हो। किरण बेदी जैसा बनना चाहती हो? बहुत बढ़िया, आप बधाई के पात्र हैं और हमारी अग्रिम शुभकामनाएं हैं। आप सिविल सेवक बने और IPS बनकर किरण बेदी जैसा नाम रोशन करें। ये किताब जरूर पढ़िएगा, इसमें भारत सरकार की योजनाएं भी हैं जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के रूप में जानी जाती है, जो आपके UPSC में डेफिनेटली मददगार साबित होगी। तो आज का ये हमारा कार्यक्रम प्रतियोगिता के साथ प्रश्नोत्तरी कैसा रहा, कैसा लगा आपको? आप जरूर फीडबैक दीजिएगा और हम अलग अलग अवसरों पर अलग अलग रूप में अलग अलग गिफ्ट पैम्पर्स अलग अलग सौजन्य के साथ उपस्थित होते रहेंगे आपके सामने। ये पहला एपिसोड था हमारा। अब नेक्स्ट एपिसोड में हमारी अलग संस्थान होगी, अलग स्पॉन्सर्ड होंगे। इसके लिए आप हमारा YouTube चैनल RIS गणेश जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और जरूर देखिएगा, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में सिविल सेवा की तैयारी के लिए प्रेरित करेगा और आपको एक नया जोश भरेगा। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अपोर IAS का, जिसने हमें एक स्पेस दिया और इस स्पेस में हमें IAS और RS की तैयारी करने वाले बच्चों के साथ में प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम खेलने के लिए हमें सहयोग मिला। और दूसरा मैं धन्यवाद करना चाहूंगा मूमल प्रकाशन का, जिनके सौजन्य से यह पुस्तिका आपको उपलब्ध करवाई गई है, जो आपके सिविल सेवा के लिए काफी मददगार साबित होगी। धन्यवाद।